जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम काफ़ी टाइम के बाद फिर से एक मोहिनी मंत्र लेकर आए हैं, जो कि एक नहीं 1000 बार 10,000 बार आपके लिए काम करेगा। और एक साथ चाहोगे तो सभा मोहन कह सकते हैं इसको तिलक मोहिनी भी कह सकते हैं। किसी एक सिंगल पर्सन का भी अगर वशीकरण करना पड़े, अव्वल तो इसको करने के बाद आपको वशीकरण सिंगल पर्सन की, किसी भी सिंगल पर्सन की वशीकरण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर करना भी है तो वो किस तरीके से किया जाएगा, इस वीडियो में बताएंगे। विधान दोस्तों कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए, किसी अधिकारी से बात करने के लिए, मिलने के लिए। अगर टाइम नहीं मिल रहा है आपको, उससे अच्छी बात क्या है दोस्तों, इस मंत्र के अंदर एक तो होता है वशीकरण, दूसरा होता है दूर लोगों को भिड़वाना, लड़ाई करवाना, तीसरा होता है उच्चाटन, एक दूसरे से मन विच्छेद कर देना, उचाट कर देना। इस मंत्र से जब आप कर लोगे ये प्रयोग आप कर लोगे, इसके बाद अगर आपको लगता है आपका पति या पत्नी या कोई भी रिश्ता आपको छोड़कर जा रहा है और थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, तो उन दोनों की लड़ाई कैसे करवानी है वो भी इसी मंत्र में है। कुछ भी अलग से नहीं करना। किसी व्यक्तियों का, जगह का, स्थान तक का परिवर्तन करवाना है। कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, या कहीं आपने यारी दोस्ती नॉर्मल आजकल हो जाती है, कहीं भी एडवांस जमाना है, लेकिन आपको लगे कि व्यक्ति अब हाथ धोकर पीछे पड़ गया, अब क्या करें? तो ऐसे में दोस्तों उसके मन का उच्चाट भी किया जा सकता है। एक दूसरे की शक्ल ना देखें उसकी, यानी कि उसके मन में नफरत पैदा, एक लड़ाई करवाना और एक नफरत पैदा करवाना, दोनों में अंतर है। आपको छोड़कर ही चला जाएगा, या थर्ड पार्टी से नफरत करवाना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी को परमानेंट छोड़ के वो व्यक्ति चला जाएगा, और जो थर्ड पार्टी है, मजे की बात है, वो भी उसकी तरफ नहीं देखेगी। प्रयोग दोस्तों बहुत कमाल का है। जिस सिंगल पर्सन के ऊपर आपने प्रयोग किया, रातों की नींद तक हराम हो जाएगी उसकी। कामकला काली, कालेश्वरी के नाम से यह मोहिनी प्रयोग है माता कामकला काली का। और वशीकरण के लिए दोस्तों सबसे उच्च कोटि का प्रयोग है ये, कामदेव से भी ऊंचा प्रयोग जिसे कह सकते हैं। वीडियो में विधान पूरा बताया जाएगा, ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करें, आपको पूर्ण लाभ मिले। और दूसरा एक बात कहना चाहेंगे कि लोग व्हाट्सएप पर आ रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, वशीकरण के लिए, और भी अपनी जो भी परेशानियां हैं उसको लेकर। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार चैनल के ऊपर चले जाओ। दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका निवारण आपको चैनल पर ना मिले। शॉर्ट भी हैं, यानी कि लघु प्रयोग, नॉर्मल मंत्र भी हैं, साधनाएं भी हैं और प्रयोग भी हैं। तो चलते हैं दोस्तों इस विधान पर कि आपने करना कब है। पहला इस प्रयोग को आप पूर्णिमा को पूर्णिमा से एक दिन पहले, चतुर्दशी को, किसी भी अष्टमी को, चाहे वो अमावस्या के बाद की हो या पूर्णिमा के बाद की, तीसरा सोमवार और शनिवार, इनमें से कभी भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। करना क्या है आपने दक्षिण या पूर्व, इन दोनों में से एक दिशा में आप बैठ सकते हैं। लाल या काले रंग के आपके कपड़े हों, आसन और चौकी का कपड़ा सेम हो। आसन के ऊपर बैठ जाएं, अपने सामने चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा दें। अब महादेव, माता पार्वती, जो व्यक्ति मां काली का फोटो नहीं रख सकता, ऐसे में महादेव या मां काली का, माता पार्वती का फोटो रखें, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन मां काली का फोटो रखें, कोई भी स्वरूप क्यों ना हो वो।
अब उनके सामने दोस्तों एक काले तिल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर एक सुपारी रखें, भैरव जी का रूप मानकर उसको भी काले रंग से रंज दें, यानी कि रंजित कर दें काजल से, जो गीला काजल होता है दोस्तों उससे रंजित कर दें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, रुद्राक्ष या काले हकीक की माला पर इसका जप चलेगा। समय इसका रात को 10 बजे के बाद, और नहीं तो सुबह 10 बजे से पहले पहले कभी भी। अब करना क्या है अपने, जो सेम रूटीन है, माता रानी का पूजन देना है, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, भगवान भैरव जी का तिलक करें जो सुपारी के रूप में रखा है आपने, अपना तिलक करें। उसके बाद दोस्तों अपने इष्ट, कुल देवी देवता, पितरों को याद करें, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें, और ओम बम भैरवाय नमः भगवान भैरव जी का 1 माला का जप दें। तीनों से प्रार्थना करें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति के लिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर आपने संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर। शादीशुदा कोई औरत करती है तो ऐसे में पति का नाम और पति का गोत्र बोले वो। मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो। इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि हे काम कला काली आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर दोस्तों अपने जल छोड़ देना है। उसके बाद मात्र 1 माला, 108 मंत्र, 108 मंत्र आपने रोजाना पढ़ना है, प्रयोग करना है 21 दिनों तक। जितने दिन का यह प्रयोग चलेगा, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज ना खाएं। हल्का बिस्तर बिछाकर जमीन पर सो सकते हैं। किसी के घर में तखत है, लकड़ी का फोल्डिंग पलंग है, उसके ऊपर सो सकते हैं हल्का बिस्तर बिछाकर। किसी भी औरत का साधना के दौरान अपमान ना करें। क्रोध बढ़े तो क्रोध ना करें, संयम रखें। ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप कर लें, जैसे कि रात्रि काल में किया है आपने, तो सुबह उठकर ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप कर लें। सुबह किया है तो उसी के बाद ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप कर लें, मंत्र पूर्ण होने के बाद। और रोजाना दोस्तों 10 आहुति या 11 आहुति नॉर्मल हवन सामग्री लेनी है, कुछ स्पेशल नहीं लेना। इसके अंदर थोड़े से पीले सरसों मिला सकते हैं उसमें। उसकी आहुति हमने आम की लकड़ी की जब पर अग्नि प्रज्वलित करके रोजाना 10 आहुतियां देनी है इसी मंत्र की। डेली का नियम होगा ये। और जिस समय लास्ट दिन होगा आपका, उस दिन 1 माला का हवन देना है अपने। सेम नॉर्मल हवन सामग्री, काले या पीले सरसों, और काले और सफ़ेद तिल, ये सब कुछ ऐड कर दीजिए इसके अंदर। थोड़ा सा मुनक्का, कहीं से अगर आपको अंगूर मिल जाए, कोई भी क्यों ना हो वो आपके लिए, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो ग्रीन कलर के हों, 108 अंगूर दोनों ये और ऐड कर दीजिए उसके अंदर। 1 अनार की बली, लास्ट दिन यानी कि जब आपका कंप्लीट होगा उस दिन माता रानी को 1 अनार पहले से ही आपने माता रानी की जहाँ चौकी लगाई है उसके सामने रख देना है। और नॉर्मल आहुति से हर मंत्र बोलते हुए आपने हवन करना है। लास्ट में उसको नारियल कह रहे हैं, अनार की बलि को तोड़कर हवन में देना है। जो बाकी बचे आपके हाथ में उसको छोड़ना नहीं है, उसको खा जाना है अपने प्रसाद स्वरूप समझ के। बस इतना सा प्रयोग है दोस्तों। इसी में ही आपके पास इतनी ऊर्जा आ जाएगी उच्चाटन करने की भी, किसी को 2 लोगों को लड़ाई करवाने की भी, और 2 लोग यानी कि आप या आपका प्रेमी, पति, पत्नी, कोई भी है, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ रहा है अगर, तो ऐसे में दोस्तों कैसे उन दोनों को अलग करना है, यह भी आपके ऊपर आ जाएगी शक्ति, एनर्जी आपके पास ऊपर कह रहे हैं, सॉरी। कोई डर और भय इस विद्या में नहीं लगेगा। किसी को वश में करना है, आपका कोई भी रिश्ता है, कोई भी, माता पिता बच्चों के लिए कर सकते हैं,
किसी अधिकारी को अनुकूल करने के लिए कर सकते हैं, पति पत्नी कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका कर सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो। आपसे बातचीत नहीं कर रहे, मंत्र पढ़ें, माँ कामकला काली को याद करें, मात्र 10 या 11 बार मंत्र अंदर अंदर पढ़ना है, सामने वाले के ऊपर फूंक लगा देनी है। तुरंत हैंड टू हैंड, हाथों हाथ चमत्कार देख सकते हैं आप दोस्तों। सामने वाले का बिहेव ही चेंज हो जाएगा, जो गुस्से में था वो प्यार में बदल जाएगा अपने आप ही। कुछ खाने पीने की वस्तु दे सकते हैं, अगर काले रंग की मिठाई या दूध से बनी हुई कोई मिठाई या दूध से बनी हुई कोई वस्तु जैसे खीर। ऐसे में 11 मंत्र पढ़ के अमुक व्यक्ति को मेरे अनुकूल कीजिए माता रानी। जहां पर लास्ट लाइन के अंदर मंत्र के अंदर सर्ववशंकरी कुरु कुरु स्वाहा ये आया है, वहां पर सर्व की जगह अमुक कर देना, यानी कि उस व्यक्ति का नाम सर्वशंकरी की जगह, कि इस व्यक्ति को मैं अनुकूल करना चाहता हूं, कृपा करे देवी। गलत के लिए इस्तेमाल ना करें। याद रखिएगा, महाकाली की जो ऊर्जा है दोस्तों प्रचंड है, बैकफायर भी बहुत प्रचंड रूप से करती है। अगर अपना काम अच्छा जो है उसका ऊर्जा का वो सही तरीके से करती है तो बैकफायर भी बहुत बुरा करती है, संभलने का मौका नहीं देती साधक को। तो गलत इस्तेमाल के ना करें बिल्कुल भी। ऐसा ना सोचें कि पूर्ण विधि मिल गई कुछ भी करें, और नहीं तो करके देख लीजिए, नुकसान की जिम्मेदार आप खुद होंगे। छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, और प्रयोग के बाद सेम इसी तरीके से अगर सामने वाले का आपको फोटो मिल जाता थर्ड पार्टी का, पति या पत्नी, जैसे कि आजकल मैसेजेस आते हैं पति छोड़कर चला गया, पत्नी छोड़कर चली गई, डाइवोर्स की नौबत आ रही है किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, तो उन दोनों के बीच में विद्वेषण करवाने के लिए सिर्फ हाथ जोड़ना है कि माता रानी इन दोनों में विद्वेषण करवा दे, लड़ाई करवा दे। यानी कि सेम 5 दिन का प्रयोग। ऐसी स्थिति के अंदर जहां गंभीर बन गई हो बात, नॉर्मल 1-2 दिन में आपको पता चला है तो नॉर्मल जिस तरीके से वशीकरण के लिए 11 मंत्र पढ़ के आपने कुछ खिलाया पिलाया है ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। लेकिन गंभीर बात हो गई है, वहां पर 5 दिन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। सेम चौकी पटरा बाजूट लगाना पड़ेगा, सेम दिशा, सेम समय, माला सेम। और खुद देखेंगे रिजल्ट। लेकिन संकल्प के अंदर उच्चाटन या विद्वेषण ये बोलना है कि मैं इन दोनों को लड़ाई करवाने के लिए विद्वेष करवाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हालांकि ये विद्या जल्दी से कोई देता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता रहे हैं। गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप खुद देखेंगे वो 2 लोग अलग हो जाएंगे जिनके लिए भी संकल्प करके आपने नाम लेकर जिनका संकल्प किया, फोटो सामने वाले का हो या उसकी मदर का नाम हो साथ में, तो और ज़्यादा बेटर है। करके देखिए प्रयोग काम करता या नहीं करता। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद दोस्तों।